एक शांत सबर्ब में, जहां घर पुराने दोस्तों की तरह एक साथ रहते थे, वहां एलियास नाम का एक आदमी रहता था। वह एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन था। उसके दिन धूल भरी किताबों और अकेलेपन की गूंज से भरे रहते थे, जब से उसकी पत्नी गुजर गई थी। एलियास दुखी नहीं था, बिल्कुल नहीं। बस जिंदगी के बड़े नॉवेल में एक भूला हुआ बुकमार्क जैसा था। एक बारिश वाली दोपहर, जब बिजली कड़क रही थी जैसे कोई बेसब्री से पढ़ने वाला, एलियास को बाहर एक हल्की म्याऊं की आवाज सुनाई दी। बारिश में झांकते हुए उसने अपनी छत के नीचे एक मैली कुचैली टैबी कैट को देखा। बिल्ली भीगी हुई थी, उसकी फर गीली स्याही की तरह चिपकी हुई थी। उसकी हरी आंखें डर के मारे चौड़ी थीं। एलियास, हमेशा से एक नरम दिल वाला इंसान, ने अपना दरवाजा खोला और एक कटोरी दूध के साथ उसे अंदर बुलाया। तुम बहुत स्ट्रांग हो, है ना? उसने बुदबुदाते हुए कहा। बिल्ली को सावधानी से दूध पीते हुए देखा। उसने उसका नाम लूना रखा, उस चांद के नाम पर जो अक्सर उसे नींद न आने वाली रातों में साथ देता था। शुरुआत में लूना घर में एक भूत की तरह थी, फर्नीचर के नीचे से फिसलती हुई, एलियास को दूर से देखती हुई। लेकिन क्यूरियोसिटी, वह शाश्वत बिल्ली वाली आदत, उसे करीब ले आई। वह उसकी रीडिंग चेयर की आर्म पर बैठ जाती, उसकी किताबों के पन्नों पर ऐसे पंजा मारती जैसे उसकी कहानियों को एडिट कर रही हो। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, उनका बॉन्ड गहरा होता गया। लूना एलियास की परछाई बन गई। ठंडी शामों में उसकी गोद में सिकुड़ कर बैठ जाती। उसकी पूरिंग खामोशी के खिलाफ एक सुकून देने वाली रिदम थी। उसकी अपनी कुछ आदतें थीं। अटेंशन के लिए उसके चश्मे गिरा देना, या फर्श पर धूप की किरणों का पीछा करना जैसे कि वे मुश्किल प्लॉट ट्विस्ट हों। एक तूफानी रात, जब बिजली चली गई और अंधेरे ने घर को घेर लिया, एलियास को अकेलेपन का एक दर्द वापस महसूस हुआ। लेकिन लूना उसकी छाती पर कूद गई, अपने कोमल पंजों से उसकी शर्ट को सहलाने लगी। उसकी आंखें दो लालटेन की तरह चमक रही थीं। तुम अब अकेले नहीं हो, वह अपने बेजुबान तरीके से कहती हुई लग रही थी। तब से बिल्ली और आदमी अलग नहीं हुए। लूना ने एलियास को जिंदगी की अनएक्सपेक्टेड खुशियों को गले लगाना सिखाया, जैसे अचानक छलांग लगाने का रोमांच या एक साथ झपकी लेने का सुकून। और एलियास ने लूना को एक ऐसा घर दिया जहां उसे प्यार किया जाता था, सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया जाता था। अंत में ये एक सिंपल स्टोरी थी, एक आदमी और एक बिल्ली, बारिश में एक दूसरे को ढूंढते हुए, अपने अकेले अध्यायों को कुछ खूबसूरत में फिर से लिखते हुए। और क्या यह सबसे अच्छी तरह की कहानी नहीं है?